बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस पे बहुत ही ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको डायरेक्टली एक वीडियो दिखाई थी जिसमें मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से जो हमारा डीएनए है वो रेप्लिकेट करता है। आपके जहन में जब ये आइडिया बन गया कि किस तरह से रेप्लिकेट करता है, अब मैं आपको उसकी कुछ बेसिक चीजें दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो बेटा ये बात करते हैं कि हमारे पास ये जो हम जिन्हें न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं, ये एक्चुअली होते क्या हैं। न्यूक्लिक एसिड्स असल में दो चीजों को मिला के कहा जाता है। एक है बेटे डीएनए, और दूसरी चीज है आरएनए। डीएनए का नाम है डीऑक्सीराइबोज। न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है और एक राइबो न्यूक्लिक एसिड है। और ये दोनों मिलके बना क्या रहे होते हैं, इन दोनों का काम होता है, ये मोनोमर्स बनाते हैं। ये मोनोमर्स बनाते हैं, किसके मोनोमर्स बनाते हैं? ये न्यूक्लियोटाइड्स के मोनोमर्स बनाते हैं। और ये न्यूक्लियोटाइड्स होते क्या हैं? ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए। दे आर एक्चुअली बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए प्लस आरएनए। अब जरा इस न्यूक्लियोटाइड का एक जनरल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमारे पास इस न्यूक्लियोटाइड के जनरल स्ट्रक्चर के अंदर मेनली वी हैव थ्री मेन कंपोनेंट्स। इसके थ्री पार्ट्स होते हैं। नंबर वन, इसके अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। नंबर टू, इसके अंदर एक राइबोज शुगर होती है। राइबोज शुगर 5 कार्बन शुगर होती है, जिसमें कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और ये कार्बन 5। और साथ बेटे इसके साथ एक हमारे पास बेस जुड़ी होती है। हम इसको कहते हैं, हमारे पास ये जो बेस जुड़ी होती है हम इसको कहते हैं नाइट्रोजनस बेस। आपने अपनी छोटी क्लासों में जो ATGC पढ़ा हुआ है, ATGC, वो इन्हीं के बारे में पढ़ा हुआ है। यही नाइट्रोजनस बेस होती है। हमारे पास ये बड़े बड़े जो क्या कहते हैं पॉलीमर्स बन जाते हैं, यानी डीएनए और आरएनए हमारे पास बहुत बड़े बड़े पॉलीमर्स हैं। और इनमें भी आरएनए से डीएनए बहुत ज्यादा बड़ा होता है। इनके जो बेसिक पार्ट्स हैं, जो इनको बना रहे हैं, जो इनको फॉर्मुलेट करवा रहे हैं, वो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। अब ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स यूज्ड टू मेक डीएनए, जो डीएनए बनाने के लिए यूज हो रहे होते हैं, उनको हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स भी कहते हैं। टू मेक डीएनए आर ऑल्सो कॉल्ड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जरा इसका स्ट्रक्चर देखिए।
अगर हम यहाँ पर इनमें जो डिफरेंस है मेनली वो डिफरेंस है इनके स्ट्रक्चर ऑफ ये पेंटोज के अंदर। तो डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर कैसा होगा? इसके अंदर हमारे पास ये ऑक्सीजन, राइट, ओ एच, एच, यहाँ भी एच, यहाँ भी एच, यहाँ पर ओ एच, यहाँ एच, यहाँ एच, और यहाँ CH2OH। इसके अंदर ये जो पार्ट मैं आपको हाईलाइट करके दिखाने लगा हूं, इस हाईलाइटेड पार्ट के ऊपर एक OH नहीं है। इस हाईलाइटेड पार्ट पर एक OH नहीं है। यहां पर क्या है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसीलिए हम इसको डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड। ठीक है जी। और इसकी हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं, जो हमारे पास DNA बनाने वाली न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनकी जो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं वो क्या हैं? अभी हम उनके ऊपर बात करते हैं। वो चार हैं: A, T, G और C। A stands for adenine, T stands for thiamine, G stands for guanine, and C stands for cytosine। ये हमारे पास DNA की नाइट्रोजनस बेसिस हैं। ठीक है जी। अब इसी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को अगर मैं कॉपी कर लूं बेटे, मैं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए इस पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को मैं ऐसे कॉपी करूं और यहाँ दोबारा पेस्ट कर दूं और इसका कलर भी चेंज कर दूं, थिकनेस भी चेंज कर दूं, और यहाँ पर चेंज करूं, क्या चेंज करूं? यहाँ पर हमने डीऑक्सी नहीं, राइबोज न्यूक्लियोटाइड्स लिखने। ये राइबोज न्यूक्लियोटाइड्स किस चीज को बना रहे होते हैं? DNA को नहीं, बल्कि किसको? RNA को। ये DNA को नहीं बना रहे होते बल्कि किसको बना रहे होते हैं? RNA को बना रहे होते हैं। यहाँ पर टी की बजाय, यहाँ पर टी की बजाय यू मौजूद होता है। यू, यू को कहते हैं यूरासिल। यू को कहते हैं यूरासिल। और इसके स्ट्रक्चर में यहां पर भी OH लगा हुआ होता है। और यहां पर मैं लिख दूं प्रेजेंस ऑफ ओ, प्रेजेंस ऑफ O। तो ये हमारे पास क्या बन गया? ये हमारे पास RNA की इंफॉर्मेशन बन गई। ये ऊपर इंफॉर्मेशन किस चीज की थी? DNA की। ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी DNA की। और यहां हमारे पास क्या आ गया? RNA। इस बात का मतलब क्या हुआ? ये जो हम सारी बात करें, इस बात का क्या मतलब? इस बात का मतलब ये है कि हमारे पास यहां पे कार्बन 1 के साथ, कार्बन 1 के साथ कोई ना कोई बेस जुड़ी हुई होती है। मैं यहाँ पर OH और H खत्म करने लगा हूँ। मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ कि कार्बन 1 के साथ जुड़ी हुई है कोई ना कोई बेस। इसका मतलब ये बेसिस इनमें से कोई एक हो सकती है।
और यहाँ पर हम अगर डीएनए की बात कर रहे हैं तो हम जिस बेस के जुड़े होने की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर ये बेस है, ये बेस इनमें से कोई हो सकती है। क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि जो एक न्यूक्लियोटाइड है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है। क्या क्या? एक पेंटोज शुगर, इसमें क्या है, एक पेंटोज शुगर है, एक नाइट्रोजनस बेस है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, और तीसरे नंबर पर एक फॉस्फेट ग्रुप है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास एक तरफ आ गई। इसके ऊपर आपको बहुत से क्वेश्चंस आएंगे, तरह तरह से घुमा घुमा के वो आपसे बातें पूछेगा। आपको ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब मैं इसको यहाँ पर रखा है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ताकि फिर मैं अगली बात शुरू करूँगा। अब मैं ज़रा साथ साथ देख लूँ, हमारे साथ जो बच्चे बने हुए हैं, मूसा एंड सिकंदर हमारे पास हैं। अब हम अगली चीज जो पढ़ने वाले हैं, हम आपको इन बेसिस के कुछ डिफरेंसेस बताएंगे। इन बेसिस के कुछ डिफरेंसेस आपके साथ डिस्कस करेंगे बेटे। ये बेसिस भी दो तरह की होती हैं, टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। हमारे पास टाइप्स क्या है? हमारे पास दो तरह की टाइप्स हैं बेटे। एक है हमारे पास प्योरीन्स। फर्स्ट टाइप है हमारे पास प्योरीन्स। जैसे मैंने आपको याद करवाने के लिए कहा था, प्योर एज गोल्ड। याद रखिएगा बेटा, प्योरीन्स जो हैं ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो प्योरीन्स है हमारे पास बेटे, ये क्या है? दे आर डबल रिंग स्ट्रक्चर्स। और इनमें दो चीजें आती हैं जी। क्या क्या आता है? इनमें आती है एडिनिन और गवानीन। इनमें आती है एडिनिन और गवानीन। और पायरिमिडीन्स के लिए क्या लिखना होगा हमें? पायरिमिडीन्स के लिए हमें लिखना होगा कट एंड डाइन। काटो और खाओ, कट एंड डाइन, कट एंड डाइन, कट एंड डाइन। कट एंड डाइन में क्या क्या बन जाता है? पहली बात तो ये आपको यहाँ पर ये समझना है कि दे आर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स। सिंगल रिंग होता है जनाबे वाला इनका, क्या सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स। कट डाइन से आपको पायरिमिडीन याद रहेगा, जैसे यहाँ पे प्योर से आपको प्योरीन याद रहा था। इसी तरह यहाँ डाइन से आपको याद रहेगा कि ये पायरिमिडीन्स हैं, डाइन्स हैं। और कट से आपको क्या याद रहे, क्या याद रहेगा?
कट से आपको याद रहेगा कि इसमें इंक्लूडेड होते हैं साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमीन। इनमें एक चीज और जेल में रख लीजिए, यहाँ एक बात और जेल में रख लीजिए, और वो है इनकी बॉन्डिंग की। प्योरीन्स हमेशा पायरिमिडीन के साथ बॉन्ड करते हैं, जिनमें ए और टी के दरमियान दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, या ए या यू के दरमियान दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जबकि सी और जी के दरमियान, सी और जी के दरमियान तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ए और डी के और ए और यू के दरमियान दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, और जी और सी के दरमियान तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। याद रखिएगा कि ये जो यूरासेल है ना, यूरासेल, ये सिर्फ और सिर्फ आरएनए में पाया जाता है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ओनली फाउंड इन आरएनए। यूरासिल इज ओनली फाउंड इन आरएनए। और यही एक वन ऑफ द डिफरेंसेस है जो कि डीएनए को आरएनए से मुमताज बना रहा होता है, यानी अलग बना रहा होता है। तो यहाँ पर बेटे हमने बड़ी इंपॉर्टेंट बात डिस्कस की है। वी हैव डिस्कस्ड टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। अच्छा जी, अब बेटे हम बात करेंगे कि जो हमारे पास दो न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, ताकि हमें डीएनए का स्ट्रक्चर समझ में आए। आपको ये तो पता चल गया कि ये इनके स्ट्रक्चर्स किस तरह। अब आपको यहाँ पर जो चीजें में रखनी है वो ये है, यू डोंट नीड टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर्स ऑफ दीज न्यूक्लियोटाइड्स सेपरेटली। यानी आपको ये नाइट्रोजनस बेसिस के सेपरेट स्ट्रक्चर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी नहीं है। आपको ये, हाँ, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, कि आप डिफरेंशिएट कर सके, आप आइडेंटिफाई कर सके कि इनमें से कौन सा एडेनिन है, कौन सा थायमिन है। उसके लिए आप इसको एक मरतबा बनाकर जरूर देख लीजिएगा, या अपनी बुक का इमेज जरूर देख लीजिएगा। मगर ये जरूरी नहीं है कि वो आपको कहे कि आप इसको ड्रॉ करें और आपको ड्रॉ करना आता हो। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। अब बेटे हम ये डिस्कस करेंगे कि जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये जुड़ते कैसे हैं एक दूसरे के साथ, और ये न्यूक्लियोटाइड्स के आपस में जो जोड़ है वो कैसे होता है। तो इसको हम पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स में। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इसके अंदर इस न्यूक्लियोटाइड में भी दो चीजें हो सकती हैं, कॉन्डेंसेशन या हाइड्रोलिसिस।
कंडेंसेशन हो रही है तो न्यूक्लियोटाइड्स बन रही हैं, और अगर हाइड्रोलिसिस हो रही है तो न्यूक्लियोटाइड्स, प्यारे बच्चों, टूट रही है। अब होगा क्या, ये एक न्यूक्लियोटाइड है फॉर एग्जांपल, प्लस एक और न्यूक्लियोटाइड मिल गई, ठीक है जी, ये आपस में दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ गई, डाई न्यूक्लियोटाइड बन गई, प्लस यहाँ पर हमारे पास पानी आ गया, और यहाँ जो इनके दरमियान बॉन्ड बन रहा होता है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड फॉस्फो डायस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है जनाब। कैसे बनता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये देखिएगा, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ एक न्यूक्लियोटाइड, विल टेक सम टाइम बट इट्स वर्थ इट। ये, और ये जनाबे वाला इसके साथ समझिए आप लग गया हमारा, वो लग गया नाइट्रोजन स्पेस लग गई, ठीक है जी। ये हमारा कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और ये कार्बन 5 है। हमारे इस कार्बन 5 के ऊपर, यहाँ पे बनाई देते हैं, ये हमारा कार्बन आ गया, इसके ऊपर यहाँ एक O है, यहाँ एक फॉस्फेट, डबल बॉन्ड O, O, OH, ठीक हो गया जी। और यहाँ पर एक क्या चीज मौजूद है, OH। इसके साथ अभी जब एक और न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा, मैं इसी को यहीं से कॉपी करता हूँ। हम भी बहुत तेज हैं, हम भी बहुत तेज हैं, भी बार बार नहीं लिखेंगे, हम भी बार बार नहीं लिखेंगे, आपको मगर लिखना ही होगा। ये लो प्यारे बच्चों, ये एक न्यूक्लियोटाइड पकड़ा, इधर से किया, इधर से कॉपी किया, इधर से पेस्ट कर दिया, तो आप पुअर पीपल, आप ये नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपको पेपर में ये, खैर ये पेपर में पूछा नहीं जाएगा। अब होगा क्या, इनकी कॉन्डेंसेशन में एक OH और एक H यहां से ऐसे जाएगा आउट, ठीक हो गया। लो जी, ये यहां से आउट हुआ, और आपके पास ये सीधा सीधा एक बॉन्ड बन गया। कैसे बॉन्ड बना, अभी आपको दिखाता हूँ। ये ले जी, ये बॉन्ड बन गया हमारे पास, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब बेटे आपने एक बात नोट करनी है, ये एक, मैंने एक भी दो न्यूक्लियोटाइड आपके सामने जोड़ के बनाए हैं, ठीक है जी, ये आपके पास एक सिंगल स्ट्रैंड बन रहा है, ये क्या हो गई है, इनकी यहाँ पर कॉन्डेंसेशन हो गई है, और जाहिर है ये रिवर्सेबल है। ये क्या हुई है, कॉन्डेंसेशन हुई है, और डेफिनेटली इट इज रिवर्सेबल। अब ये डीएनए का एक सिंगल स्ट्रैंड चल रहा है यहां से, ये हमारे पास क्या है, दिस इज शुगर फॉस्फेट बैकबोन, लेट मी शो यू हाउ दिस इज, ये जितना पार्ट मैं येलो कर रहा हूं, दिस इज शुगर फॉस्फेट बैकबोन। मूसा एंड सिकंदर, एम आई ऑडिबल टू यू? जी सर। जी सर।
बहुत अच्छी बात है। शुक्र है। अब बच्चों मुझे ये बताइए, इसके ये वाले पार्ट के ऊपर, ये वाले पार्ट के ऊपर कौन सा कार्बन फ्री टू बॉन्ड है? कौन सा वाला कार्बन ऐसा है जो बॉन्ड करने के लिए अवेलेबल है? कार्बन 5 बेटे। कार्बन 5। और ये वाले पार्ट के ऊपर कौन सा कार्बन अवेलेबल है बॉन्डिंग के लिए? कार्बन 3। इसीलिए इस पार्ट को बोलते हैं 5 प्राइम एंड, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं 3 प्राइम एंड। 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड। अभी ऐसे चलता चला जाएगा। इसके साथ ही यहां ऑपोजिट, तो हम घुमा नहीं पाएंगे। रोटेट लेफ्ट 90, रोटेट अगेन लेफ्ट 90। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये ले, ये तो गेम कमाल हो गई। पूरी गेम का मजा आ गया। ये लीजिए, ये होता है आपका डीएनए स्ट्रैंड। अगर यहां पर एक बेस लगी थी एडेनिन, आज तो टेक्नोलॉजी ने मजा करा दिया, और ये डीएनए है, तो यहां पर दूसरी तरफ क्या लगा होगा बताओ बेटा? दूसरी तरफ क्या लगा होगा? हाय माइन। शाबाश, वेरी नाइस, थायमीन। और बताओ बेटा, इन दोनों के दरमियान में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाऊं? टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसी तरह अगर ये था साइटोसिन, तो ये होगा गवानीन, और इनके दरमियान कितने बॉन्ड बनाऊं? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और यहां पर कितने बनाए हम? ये होता है डीएनए का स्ट्रक्चर। जब हम डीएनए का यूं स्ट्रक्चर बना के दिखा रहे होते हैं आपको बेटे, तो जो ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट, इट इज शुगर फॉस्फेट बैकबोन। और ये दरमियान में जो बार्स होते हैं, बताइए ये क्या होंगे ये बार्स? न्यूक्लियोटाइड्स। शाबाश, न्यूक्लियोटाइड्स तो ये होंगे। ये बेसिकली नाइट्रोजनस बेसिस होंगे। आपको मजीद समझाने के लिए, ये लीजिए, मैं इसको दरमियान में कर रहा हूँ ब्लू, ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि ये देखिए, ये ब्लू कलर है दरमियान वाला, ये है वो दरमियान वाला कलर, ये है वो दरमियान वाला कलर, और ये बाहर क्या है? येलो। शुगर फॉस्फेट जो बैकबोन है वो क्या है? येलो।
ठीक हो गया। ये हमने कुछ बेसिक्स जो है वो डीएनए के स्ट्रक्चर की सीखी। अच्छा सर, एक सवाल था। जी बेटा। ये यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्यों आए हैं? इनकी केमिकल नेचर की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि 3 ही हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। ओके। ठीक हो गया। सो आपको बेटे ये समझ में आई कि 5 प्राइम एंड किया और 3 प्राइम एंड किया। अब इसका 5 प्राइम एंड और तरफ चले गया, दूसरे वाले का 5 प्राइम एंड और तरफ चले गया। अगर यहाँ पे ये 5 था तो यहाँ पर देखें ये कौन सा वाला अवेलेबल है बॉन्डिंग के लिए, 3 प्राइम एंड। यहाँ कौन सा अवेलेबल है, 3 प्राइम। यहाँ पर कौन सा अवेलेबल है बॉन्डिंग के लिए, 5 प्राइम एंड। ठीक हो गया। अब ये अगर हमें डीएनए का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, तो अब मैं आपके सामने एक अपनी आवाज में डब की हुई वीडियो प्ले करता हूँ। वो आप देखिए, अब आपको डीएनए की रेप्लिकेशन की खूब अच्छे से समझ आएगी।